वेलकम बैक टू क्रिकेट वाला दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो सीरीज का T20 की पहला मुकाबला होगा उसके लिए हमारे जीएल का टीम क्या होने वाला है। और इस मुकाबले के नजरिए से अगर मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर जीएल में बेहतरीन रैंक लाना आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहां पर मैं उस तरह से आपके लिए टीम बनाने वाला हूं। सारी चीजें यहां पर A to Z आपको बता दूंगा यहां पर, क्योंकि दोस्तों हम यहां पर डाटा के आधार पर ही खाली टीम नहीं बनाते। और अगर आप अभी तक नहीं जीत पाए हैं जीएल में या एसएल में, आप बढ़िया रैंक नहीं लेके आए हैं, तो केवल और केवल आप डाटा के आधार पर टीम बना रहे हैं दोस्तों। और ये तरीका बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है दोस्तों, क्योंकि आपके और 1 करोड़ रुपए के बीच में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 1 करोड़ लोग यहां पर और होते हैं जो आपके रास्ते में कांटे की तरह खड़े होते हैं, आपको जीएल कभी भी विन नहीं करने देते हैं। तो केवल और केवल डाटा के आधार पर टीम बनाओगे दोस्तों, तो 10 साल में भी मैं प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं कि आप जीएल को कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको क्रिकेट में जीतना है दोस्तों, तो क्रिकेट के आंकड़ों से आप नहीं जीत सकते, आपको फैंटेसी का प्रॉपर प्रेडिक्शन चाहिए। और फैंटेसी के प्रेडिक्शन का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं केवल पिच को, और पिच के आधार से टीमों के बैलेंस को देखते हैं यहां पर। और यहां पर आपके लिए क्लैरिटी के साथ प्रेडिक्ट करते हैं कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, ट्रम्प प्लेयर कौन होगा, कितने लेके चल सकते हैं। तो फैंटेसी के अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से हम टीम बनाएंगे दोस्तों, तो यहां पर आपके लिए जीतना बहुत इजी हो जाने वाला है रेगुलर तौर पर। और अगर आप क्रिकेट वाला पर दोस्तों नए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑन कर दे दोस्तों। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आपको सारी चीजें यहां पर पता है। आपका एक बार फिर बहुत वार्मली वेलकम दोस्तों। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले यहां पर समझते हैं पिच रिपोर्ट को, पिच रिपोर्ट क्या कहती है इस मुकाबले के मद्देनजर। बाकी अगर पिच रिपोर्ट की बात कर लूं दोस्तों, तो मुकाबला होगा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड में यहां पर। और पिच रिपोर्ट में लिखा है पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है, यहां पर बड़े बड़े स्कोर बनते हैं, और शुरुआत में यहां पर तेज गेंदबाजों को काफी हेल्प मिलती है। तो इंडिया अगर यहां पर बॉलिंग फर्स्ट करता है, तो यहां पर एडवांटेज इंडिया के पेसर्स के पास रहेगी। किस तरीके से टीम बनेगी ये भी डिस्कस करेंगे। और बीच के ओवर्स में यहां पर बल्लेबाज शॉट लगाने के चक्कर में स्पिन के जाल में फंस जाते हैं, तो यहां पर इंडिया के स्पिनर किस तरह का रोल प्ले करेंगे और अफगानिस्तान का रोल किस तरीके से प्ले करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक और रिपोर्ट यहां पर देख ले, मैंने इसको भी पढ़ा हुआ है दोस्तों, कि यहां पर लिखा है कि रिसेंट टाइम में जो है ट्रेंड बदला है यहां पर। और पिछले 6 मुकाबलों में जो इंटरनेशनल मुकाबले हुए 5 बार जो है जीत उसके हाथ लगी है जो बाद में बैटिंग करता है, यानी बैटिंग सेकंड के यहां पर एडवांटेज है। और इंडिया अगर यहां पर पीछा करती है, तो किस तरीके से टीम बनेगी, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों। बाकी देख लें यहां पर T20 में किस तरीके से क्या हुआ है अभी तक, थोड़ा सा एनालाइज डाटा के आधार पर करना पड़ता है। बाकी आपको प्रॉपर फैंटेसी के प्रेडिक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि यही तय करेगा कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, और कितने ट्रम्प प्लेयर यहां पर लेकर चलेंगे। जो दोस्तों बात करते हैं केवल डाटा के आधार पर, बड़े बड़े यूट्यूबर, वो कभी आपको जीएल जीतते हुए नहीं दिखते और ना ही दिखने वाले दोस्तों। तो देख लो इस मुकाबले के मद्देनजर यहां पर हुए हैं दोस्तों 6 मैच इस पिच पर। पहले बल्लेबाजी करने वाले ने जीते हैं 2 मुकाबले, और पीछे करते हुए टीम जीती है 4 मुकाबले, यानी बैटिंग सेकंड के यहां पर अपने एडवांटेज है। पहली पारी का अगर एवरेज स्कोर की बात करूं तो 183 है, और हाईएस्ट स्कोर की बात करूं दोस्तों तो 208 है। और यहां पर इंडिया इस रिकॉर्ड को भी इस मैच में तोड़ सकती है दोस्तों। लोएस्ट स्कोर की भी बात करूं दोस्तों तो 149 से 5 विकेट के नुकसान पर। और स्कोरिंग पैटर्न दोस्तों, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है टीम बनाने के लिए किस तरह से बनेगी। 150 से नीचे बने एक बार, और 150 से 170 के बीच में बने हैं दोस्तों एक बार। और अगर मैं बात करूं यहां से 170 से 190 के बीच में एक बार स्कोर बना है, और यहां पर 190 से ऊपर 3 बार बना है। 190 से ऊपर यहां पर पिछले 6 मुकाबलों में 3 बार बने हैं, तो क्लियरली पता चलता है कि बैटिंग सरफेस है। बाकी यहां पर अगर देख ले मौसम वगैरह किस तरह का वेन्यू पर, तो यहां पर दोस्तों सनी वेदर है, यानी कि धूप निकली रहेगी, तो बल्लेबाजी और ज्यादा आसान यहां पर हो जाएगी दोस्तों। काफी पिच के बारे में जो हमें जानकारी लेनी थी ले लिया। अभी हम यहां पर बनाते हैं टीम, और सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो देखने वाले हैं यहां पर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन से खिलाड़ी यहां पर खेलते हुए दिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर वो बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेंगे, और कौन से खिलाड़ी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सारी बातें क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। इसी के साथ साथ बताऊंगा फिक्स प्लेयर कौन से होंगे, यानी कि जिनका सिलेक्शन 40% से लेकर और 99% के बीच में है। और यहां पर आपसे बताऊंगा ट्रम्प प्लेयर कौन से हैं जो इस मुकाबले में आपको जीएल विन कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे।
ट्रम्प प्लेयर दोस्तों वो होते हैं जो नए लोग हैं, उन्हें बता दूं, जिनका सिलेक्शन 1 से लेकर 40% के बीच में होता है, और यही खिलाड़ी हमेशा तय करते हैं कि जीएल किसके हाथ में जाने वाली है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। गुरबाज आपको यहां पर खेलते हुए दिखेंगे, 86% का सिलेक्शन है दोस्तों, फिक्स खिलाड़ी होंगे ये। एसएल के लिहाज से बात करूं दोस्तों तो ड्रॉप करके चलेंगे, जीएल में इनको कंसीडर करेंगे। और यहां पर अगर मैं बात कर लूं, अफगानिस्तान पहली बैटिंग करती है तो तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सेकंड बैटिंग करने में इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं एक दो टीम से दोस्तों। संजू सैमसन की बात करूं, अगर इंडिया यहां पर पहले बल्लेबाजी करती है तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पीछा करते हुए ज्यादातर टीमों में ड्रॉप करने का रिस्क एज ए बल्लेबाज यहां पर लेके चल सकते हैं दोस्तों। बाकी ड्रीम टीम में इनका आना कल तय है, ये मुझे पता है अभी। और बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो रोहित शर्मा यहां पर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। अब वो सुमन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे दोस्तों या जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे, ये टॉस के बाद ही पता चलेगा आपको। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के पिन कमेंट से आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में ट्रम्प प्लेयर मिल जाते हैं, फ्री में जीएल की टीम भी मिल जाती है, और उस तरह की टीम रेगुलर तौर पर मिलती है कि हेड टू हेड में आप बड़ी आसानी से 5-4 हज़ार रुपए कमा लेते हैं हर मैच के दौरान। तो यहां पर मैं बात कर दूं रोहित शर्मा की, जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, एसएल के लिहाज से ड्रॉप करके चलेंगे। अगर इंडिया यहां पर बैटिंग सेकंड कर रहा है तो एक आधी टीम में इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन जरूर लेकर चलेंगे, बढ़िया फॉर्म में खिलाड़ी है। कोहली की अगर बात करूं दोस्तों तो कोहली को दोस्तों 20-22% लोगों ने तो कैप्टन ही बनाया, फिक्स खिलाड़ी है यहां पर। और कोहली किस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगी तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पीछा करेगी तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उस सिचुएशन में आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन कंसीडर करके चल सकते हैं। तो विराट कोहली के नजरिए से अगर एसएल टीम की बात करूं यानी स्मॉल लीग की बात करूं तो लेकर चलना ही पड़ेगा। जीएल की टीम में जो पुराने और धुरंधर खिलाड़ी हैं, जो रेगुलर तौर पर जीएल खेलते हैं, जिनको पता है जीएल कैसे जीती जाती है, तो ड्रॉप करने का रिस्क लेकर चल सकते हैं दोस्तों। बात करूं अगर शुभमन गिल की, तो दोस्तों मैंने पहले बताया जब कोई दो टीमें भिड़ती हैं और उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उस तरह के खिलाड़ियों को ज़्यादा चांस देने चाहिए जो नए होते हैं, जैसे शुभमन गिल के हो गए, जैसे रिंकू सिंह हो गए या जायसवाल हो गए। रिंकू को तो इस मुकाबले में ज़्यादातर टीमों में ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करेंगे। शुभमन गिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कैप्टन बना के चल सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में। जायसवाल अगर यहाँ पर खेलते हैं और इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो 50 से 60 रन पक्का बनाने वाले इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। बाकी अगर और बल्लेबाजों में बात करूं तो आपको ओपनिंग में दिखेंगे अफगानिस्तान की तरफ से हजरतुल्ला जजाई। और जजाई की अगर मैं फॉर्म की बात करूं दोस्तों तो यूएई के खिलाफ सीरीज में भी स्ट्रगल कर रहे थे, एक मैच में 13 बनाए, एक में 36 बनाए। बाकी इस बल्लेबाज की अगर मैं बात कर लूं एसएल के नजरिए से तो ड्रॉप कर देंगे, और जीएल के नजरिए से आप लेकर चल सकते हैं अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है, क्योंकि दोस्तों ये अंधाधुंध खेलने वाला बल्लेबाज है और जीएल में इन पर रिस्क लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ बात कर लूं यहां पर रहमत शाह की, तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे, टॉप के बल्लेबाज हैं, ट्रम्प प्लेयर है। इस तरह के मुकाबले में इस तरह के खिलाड़ी आपको परफॉर्म करते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर यहां पर अर्शदीप, आवेश खान, अगर मैं दोनों की बात करूं तो वो जल्दी से जो है अफगानिस्तान का गिरा देंगे। उस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रहमत शाह भी, जादरान भी, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। एक आधे खिलाड़ी को आप इनमें से जीएल में ट्राई कर सकते हैं। तिलक वर्मा अगर यहाँ पर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बैटिंग फर्स्ट में इनके अपने अलग एडवांटेज दिखेंगे अगर पिच पर थोड़ी सी मदद गेंदबाजों को शुरू में मिल जाती है। नजीबुल्लाह जादरान की बात करूँ तो कंफर्म नहीं है। बाकी इस मैच की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात कर लूँ दोस्तों, नबी यहाँ पर है, पटेल यहाँ पर है और उमर जाई यहाँ पर है और गुलबदीन नाइब है। तो यानी कि 4-4 ऑलराउंडर इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, और यहाँ पर एटलीस्ट आपको 2 ड्रॉप करके चलने पड़ेंगे अगर आपको जीएल यहाँ पर क्रैक करनी है। यही फॉर्मूला है दोस्तों, बिग खिलाड़ियों से यानी बड़े नामों से जितनी दूरी आप जीएल में बनाएंगे और जितना आप अपनी टीम का बैलेंस बढ़िया करके चलेंगे, उतना ही आप यहाँ पर जीतने वाले हैं। मोहम्मद नबी की अगर मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान अगर बैटिंग सेकंड करती है तो उस सिचुएशन में बैटिंग सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएगा। अगर आप अफगानिस्तान के फेवर में एक आधी टीम बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में इनको वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी पीछा करते हुए बल्ले से बहुत हो जाएगा। अक्षर पटेल की अगर बात करूं दोस्तों तो बैटिंग फर्स्ट में यहां पर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बैटिंग सेकंड में ड्रॉप कर चल सकते हैं आप। उमर जाई की बात करूं दोस्तों तो 82% का सिलेक्शन है, जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, एसएल के लिहाज से ड्रॉप करके चलेंगे।
गुलबदीन नाइब पर यहाँ पर कंफर्म नहीं है ये टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बाकी तेज गेंदबाज है, अच्छा खासा ऑलराउंडर है, यहाँ पर एसएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीएल के लिहाज से ड्रॉप कर यहाँ पर चल देंगे दोस्तों। बाकी सुंदर यहाँ पर दिख सकते हैं इस मुकाबले में, दुबे शायद नहीं खेलेंगे, सुंदर को दोस्तों जीएल में ट्राई किया जा सकता है। ऑलराउंडर्स के बाद अगर गेंदबाजों की बात कर दी जाए दोस्तों, तो दोस्तों ये एक पूरी तरीके से बैटिंग सरफेस है और ऐसे पिच पर आप जीएल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये केवल और केवल बॉलर्स डिसाइड करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात कर लूं इस मुकाबले के नजरिए से, अफगानिस्तान के पास भी राशिद खान है, यहाँ पर नवीन उलक है, मुजीब है, कैस है और इसी के साथ साथ नूर अहमद है, यानी इनके पास भी 4 बिल्कुल इंटरनेशनल गेंदबाज हैं। और इंडिया की तरफ से भी गेंदबाजों की झड़ी लगी पड़ी हुई है, परफॉर्मेंस भी तकड़ी आ रही है। लेकिन बैटिंग पिच है तो गेंदबाज कितने लेके चल सकते हैं, 2 से 3 गेंदबाज ही आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। तो यानी कि आपको कई बड़े नामों को यहां पर ड्रॉप करना पड़ेगा और यही इस मुकाबले में जीएल जीतने की कुंजी होने वाली है दोस्तों। तो इस मैच के सबसे बड़े शोमैन गेंदबाजों में अगर मैं बात करूं राशिद खान की दोस्तों, देखो इंडिया के गेंदबाजों से भी ज्यादा क्रेडिट इन्हें मिला है, 9 पॉइंट का क्रेडिट है इनका। ये लेग स्पिन और गुगली फेंकने वाला गेंदबाज इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहां पर अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करता है तो उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीसी बनाकर चलेंगे दोस्तों, जीएल की टीम में भी ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई कर लेना और हेड टू हेड में भी इनको ट्राई कर लेना। इस गेंदबाज का कोई तोड़ नहीं है। अगर अफगानिस्तान में नहीं यहां पर 180-90 रन लगा दिए तो सिचुएशन में बहुत लीथल ये हो सकता है। बल्ले से भी यहाँ पर 20-22 रन आपको बना के देने वाला है। बात करूं यहाँ पर कुलदीप यादव की दोस्तों, तो चाइना मैन गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी इनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला अगर मैं देख लूं तो हर सीरीज में दोस्तों 5-5 विकेट लेके दे रहे हैं एक आध मैच में। तो 3 मैचों की सीरीज है दोस्तों, एक मैच में आपको यहाँ पर 3 से 4 विकेट, यानी एक मैच में कंफर्म आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन देखने के लिए मिलेंगे। इस पिच की अगर मैं बात कर दूं, यहां पर अगर अफगानिस्तान यहां पर बैटिंग फर्स्ट करता है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एसएल में ड्रॉप कर देंगे, जीएल में ही लेकर चलेंगे दोस्तों। बात कर दूं अगर यहां पे अर्शदीप की, तो रिसेंट की जो इनकी फॉर्म है दोस्तों उसके ऊपर बिल्कुल मत जाइए यहां पर, क्योंकि दोस्तों ये डाटा का खेल नहीं है, ये प्रेडिक्शन का खेल है। बात करूं अगर यहां पर अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करती है तो उस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और बॉलिंग सेकंड में यहां पर इंडिया की तरफ से आप इन्हें वॉइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन इस मुकाबले में रहेगा 2 विकेट लेकर ये जाएगा दोस्तों। नवीन उलक की अगर बात कर दूं तो रिसेंट की फॉर्म बड़ी तकड़ी है, यूएई के खिलाफ सीरीज में इन्होंने 4 विकेट भी एक मुकाबले में निकाल देते। इंडिया के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है, इंडिया की कंडीशंस में खेलने का भी इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी को है दोस्तों, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप ओमर जाई के साथ जा रहे हैं तो इन्हें ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हैं इस मुकाबले में। बात करूँ मुजीब की, अगर पूरी तरह से फिट होता है तो ये ऑफ ब्रेक गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है। अगर इंडिया यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करती है उस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रवि बिश्नोई की बात करूं दोस्तों तो ये लेग स्पिन गेंदबाज बहुत कमाल का है, हर मैच में एटलीस्ट आपको 1 से 2 विकेट तो लेके ही देता है। तो बात करूं अगर यहाँ पर इस पिच पर तो बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादातर गेंदबाजों को लेके चलना कई बार आपके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान हो जाता है। आपको अगर बहुत सारे गेंदबाज यहाँ पर लेके चलोगे तो निगेटिव में भी पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा उसी गेंदबाज को यहाँ पर ट्राई करें जिसको आपको लगता है कि पूरे 4 ओवर मिलने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर बिश्नोई खेलते हैं तो आप इन्हें लेकर चल सकते हैं। बाकी इंडिया की तरफ से आप 2 से ज़्यादा स्पिनर नहीं लेके चलेंगे। कैस अहमद की बात करूँ और नूर अहमद की बात करूँ, दोनों क्वालिटी स्पिनर हैं। यहाँ पर इंडिया के खिलाफ अगर यहाँ पर नूर अहमद खेलते हैं तब उस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पर इंडिया के खिलाफ 2 विकेट लेके जा सकते हैं खिलाड़ी। बाकी इस मैच के ट्रम्प खिलाड़ियों की बात कर दूं जो यहाँ पर तय करेंगे कि जीएल में कौन कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कितनी दूर तक जाएगा। तो कैस अहमद अगर खेलते हैं ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे। और बात करूं नूर अहमद की, ये भी एक ट्रम्प प्लेयर। और बाकी इस मुकाबले में बहुत सारा कुछ डिपेंड करने वाला है मुकेश कुमार के ऊपर, क्योंकि जिस लाइन और लेंथ पर ये गेंदबाजी करते हैं दोस्तों, एक चीज आपने वर्ल्ड कप में समझ ली होगी दोस्तों कि अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज है ना वो तेज गेंदबाजों से नहीं डरते बिल्कुल भी। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फजलुल्लाह फारूकी को अगर आपको लेना है तो ओमर जई को भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर दूं तो नवीन को भी आप ड्रॉप करना चलना पड़ेगा। एक ही गेंदबाज लेके जाएंगे तेज अफगानिस्तान की तरफ से। बाकी आवेश खान यहाँ पर अगर खेलते हैं तो आप एसएल के लिहाज से ड्रॉप करके चलेंगे, जीएल के लिहाज से आप लेके चल सकते हैं। फिर एक आधी टीम में आप अगर 3, 4, 5 टीम बना रहे तो वाइस कैप्टन बनाएंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे गेंदबाजों का एनालिसिस कर लिया और मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो राशिद खान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कुलदीप यादव जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर तेज गेंदबाजों में आप नवीन या ओमर जाई के साथ जा सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। और बात करूं अगर मैं इंडिया की तरफ से तो आवेश और अर्शदीप में से आपको एक को चुनना होगा। मेरा सजेशन रहेगा आप अर्शदीप के साथ इस मुकाबले में चले जाएंगे दोस्तों। तो बॉलर्स को दोस्तों हमने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ लिया, ऑलराउंडर्स को समझ लिया, बल्लेबाजों को समझ लिया और विकेट कीपर्स को भी यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आप टीम किस तरीके से बनाएंगे। तो पहली टीम की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर चलूंगा 8 फिक्स खिलाड़ी। तो सबसे पहले मैं इस मुकाबले के लिए आपको 8 फिक्स खिलाड़ी ही दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आपके लिए 2 जीएल की टीम बनाऊंगा दोस्तों और तीसरी जीएल की टीम सबकी यूनिक, मेरे सारे भाइयों की यहाँ पर यूनिक टीम बनने वाली है। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से ये तीसरी यूनिक टीम बनेगी और जिसने भी आज तक मेरे कहे अनुसार तीसरी जीएल की यूनिक टीम बनाई है तो वो रेगुलर तौर पर बेहतरीन रैंक यहां पर लेकर आता है। तो देखते हैं सबसे पहले यहां पर फिक्स खिलाड़ी कौन से हैं दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे यहां पर। और विकेट कीपर से मैं बात करूं शुरू, तो गुरबाज मेरे फिक्स खिलाड़ी होंगे। बल्लेबाजों की बात करूं तो रोहित शर्मा को लेकर चलेंगे, विराट कोहली को लेकर चलेंगे, शुभमन गिल को लेकर चलेंगे। और यहां पर अगर अफगानिस्तान की तरफ से बात कर लूं तो यहां पर इब्राहिम जादरान को लेकर चलेंगे। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो ओमर जई को लेकर चलेंगे और गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं राशिद खान को लेकर चलेंगे और अर्शदीप सिंह को लेकर चलेंगे। और प्रीव्यू करके देख ले दोस्तों यहां पर तो कुछ इस तरीके से 8 मेरे फिक्स खिलाड़ी हो गए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, तो जीएल के लिहाज से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनमें से भी हम खिलाड़ियों को ड्रॉप कर कर चलेंगे। बाकी अगर आपको एसएल खेलनी है या हेड टू हेड खेलनी है तो ज़्यादातर इन 8 खिलाड़ियों को आपको हर टीम में ट्राई करना पड़ेगा। और बाकी मैं यहाँ पर जीएल के लिहाज से बताऊं दोस्तों तो इन 8 खिलाड़ियों के साथ में किस तरीके से ट्रम्प प्लेयर यूज करने वाला हूँ और किस तरीके से मैं यहाँ पर टीम बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए पहली टीम बनाता हूँ और पहली टीम की शुरुआत अगर मैं कर दूँ दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से, तो यहाँ पर पहली टीम में मैं लेकर चलूँगा संजू सैमसन को। तो मेरे लिए ट्रम्प खिलाड़ी ही हो जाएंगे इस मुकाबले के लिए। और मैं बात करूं यहां पर बल्लेबाजों की तो रोहित शर्मा को लेकर चलेंगे पहली टीम में, गिल को लेकर चलेंगे, विराट कोहली को लेकर चलेंगे। उस सिचुएशन में यहां पर लेकर चल रहे तीनों को जब यहां पर इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रहा है। और बात करूं मैं अफगानिस्तान की तरफ से तो जजाई को लेकर चलेंगे। इसी के साथ में एक और बल्लेबाज लेंगे क्योंकि बैटिंग सरफेस है जादरान। और ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल ओमर जाई को पहली टीम में लेकर चलेंगे। और गेंदबाजों की बात करूं तो लेग स्पिन मास्टर यहां पर राशिद खान को लेकर चलेंगे, कुलदीप यादव को यहां पर लेकर चलेंगे। अर्शदीप को पहले मुकाबले में नहीं लूंगा मैं, यहां पर एक ट्रम्प प्लेयर नवीन उलक को लूंगा मैं और इसी के साथ साथ मैं लूंगा यहां पर मुकेश कुमार को। और बाकी आप यहां पर इनके साथ में अगर मुकेश कुमार के साथ आपकी चॉइस नहीं जाती तो आप आवेश खान को यहां पर लेकर चल सकते हैं। और यहां पर अगर मैं प्रीव्यू करके देख लूँ नेक्स्ट तो इस मुकाबले के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन हम किसे बनाएंगे दोस्तों। तो इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी यहां पर करता है दोस्तों तो रोहित शर्मा को लेकर चल सकते हैं कैप्टन। पीछा करते हुए अगर कैप्टन बनाना है तो दोस्तों विराट कोहली को बना सकते हैं। बाकी यहां पर अगर इस मुकाबले में गिल खेलते हुए दिखते हैं तो मैं बैटिंग फर्स्ट में कैप्टन उनको लेकर चलूंगा पहली टीम में। और वाइस कैप्टन के यहां पर मेरे दावेदार होंगे ओमर जई। और कुछ इस तरीके से यहां पर दोस्तों मेरी पहली टीम निकल के आ गई है। कैप्टन बने हैं शुभमन गिल, वाइस कैप्टन बने हैं ओमर जाई। और यहां पर अगर ट्रम्प प्लेयरों की मैं बात करूं इस मुकाबले के लिए तो यहां पर जादरान भी एक ट्रम्प प्लेयर है, हजरतुल्लाह जजाई भी एक ट्रम्प प्लेयर, इसी के साथ साथ नवीन उलक भी यहां पर ट्रम्प प्लेयर और मुकेश कुमार भी यहां पर एक ट्रम्प प्लेयर है। तो ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख ले आप रेफरेंस के लिए। ये मेरी पहली टीम हो गई है। और दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर सेकंड टीम किस तरह से होगी तो सेकंड टीम में दोस्तों मैं 7 फिक्स खिलाड़ी लेकर चलूंगा, 4 ट्रम्प खिलाड़ी यहां पर लेकर चलूंगा। और इसी के बाद मैं आपके लिए तीसरी टीम भी बनाऊंगा दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों क्योंकि तीसरी टीम ही तय करेगी कि जीएल में आप कितनी ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल दोस्तों एकदम यूनिक टीम होने वाली है आपके लिए। तो दूसरी टीम बनाते हैं दोस्तों। तो सेकंड टीम के लिए शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर विकेट कीपर सेक्शन से। तो यहां पर मैं गुरबाज को भी लेके चलूंगा, संजू सैमसन को भी लेके चलूंगा यहां पर। और मैं यहां पर एज्यूम करके चल रहा हूं कि यहां पर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करने वाला है। और इस मुकाबले के लिए अगर मैं बात कर दूं तो रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे, विराट कोहली को लेकर चलेंगे यहां पर, शुभमन गिल को यहां पर लेकर चलेंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर रहमत शाह को भी लेकर चलेंगे, ट्रम्प प्लेयर है। और यहां पर मैं तिलक वर्मा को भी लेकर जाने वाला हूं। बाकी ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं इस मुकाबले के लिए दोस्तों तो ओमर जई को लेकर चलेंगे अगर यहां पर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है। बाकी पीछा करते हुए आप इनकी जगह पे नबी को लेकर चल सकते हैं। यहां मैं उमर जई को लूंगा। और गेंदबाजों की अगर मैं बात कर दूं
तो राशिद खान को करेंगे यहाँ पर ड्रॉप, कुलदीप यादव को लेकर चलेंगे, इसी के साथ में यहाँ पर मुजीब को भी लेकर चलेंगे, रवि बिश्नोई को लेकर चलेंगे। मुजीब यहाँ पर हमारे ट्रम्प खिलाड़ी हो जाएंगे और यहाँ पर एक और ट्रम्प खिलाड़ी आवेश खान को लेकर चलेंगे इस मुकाबले के लिए। और नेक्स्ट करके अगर मैं देख लूँ तो कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन हो सकता है। बाकी अगर यहाँ पर मैं देख लूँ तो कैप्टन बने हैं विराट कोहली, इंडिया अगर पीछा कर रही है तो, और वाइस कैप्टन बने हैं आवेश खान बॉलिंग फर्स्ट में। उस सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी और अगर ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको एक आधी टीम में दूं तो बैटिंग फर्स्ट में आप यहाँ पर गुरबाज को भी एक आधी टीम में वीसी ट्राई कर सकते हैं। और इनकी तरफ से अगर बात कर दूं दोस्तों, एक आधी टीम में आप वीसी मुजीब को भी लेकर चल सकते हैं। बाकी इंडिया की तरफ से अगर बात करूं तो बिश्नोई को भी वीसी बनाया जा सकता है यहाँ पर। तो ये मेरी दोस्तों सेकंड टीम हो गई। तो दो टीमें बनने के बाद दोस्तों जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो तीसरी टीम होती है, यही तय करती है कि आप जीएल में कितना ऊपर जाएंगे, कितना नीचे यहां पर। तो दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पर थर्ड टीम क्या होने वाली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थर्ड टीम यहाँ की सभी की मैं यूनिक बनवाता हूँ और यही टीम तय करती है कि आपकी रैंक कितनी बेहतर आने वाली है, आप यहाँ पर कितनी अर्निंग करने वाले हैं, आप यहाँ पर क्या 1 to 10 आ सकते हैं। यही चीजें तय करती हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन यूनिक होते हैं, सभी के वाइस कैप्टन यूनिक होते हैं और यहाँ पर सभी की टीमें यूनिक होती हैं और इसी से हम रेगुलर अर्निंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरी टीम के लिए आपको बता दूं क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आप 6 फिक्स खिलाड़ी लेकर चलेंगे, 5 से 4 यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर लेकर चलेंगे, यानी आप यहाँ पर 7 फिक्स खिलाड़ी भी लेकर चल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों, इन 6 फिक्स खिलाड़ियों में से आपको जो है टॉप के खिलाड़ी लेने हैं, यानी कि वो खिलाड़ी लेने हैं जो यहाँ पर ओपनिंग में बॉलिंग करते हो या ओपनिंग में यहाँ पर बैटिंग करते हो, उन खिलाड़ियों को यहाँ पर ज़्यादा रखना है। और ऑलराउंडर्स भी अगर आप कंसीडर करके चल रहे हैं तो उस ऑलराउंडर को आप लेंगे जो यहाँ पर पूरे 4 ओवर्स फेंकने वाला है। जैसे यहाँ पर नबी को ले सकते हैं ऑलराउंडर के तौर पर, अक्षर पटेल को ले सकते हैं यहाँ पर, या उमर जई को आप लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। और इसी के बाद मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 6 फिक्स खिलाड़ियों के बाद में 5 ट्रम्प खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उस तरह के ही खिलाड़ी आप यहाँ पर लेकर चलेंगे ट्रम्प खिलाड़ियों में, जिनको यहाँ पर मौके मिलने के चांसेस है, यानी कि वो बॉलिंग के अपने 4 ओवर कर दे अगर बॉलर हैं, या बल्लेबाज वो हो जो 1 2 3 4 आने के चांसेस यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं तो फिक्स खिलाड़ी से आप बनाकर चलेंगे कैप्टन और ट्रम्प खिलाड़ियों से आप बनाकर चलेंगे वाइस कैप्टन इस मुकाबले के लिए। और मेरा पर्सनल सजेशन होगा दोस्तों, आप 7-4 के कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं। 7 खिलाड़ी इंडिया के लेके चल सकते हैं, 4 खिलाड़ी अफगानिस्तान के लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी बिल्कुल यूनिक यहाँ पर टीम बन जाएगी। और मुझे लगता है कि मैंने इस मुकाबले के लिए सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ बता दी है। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर if you haven't subscribed already, please do so, subscribe कर दो यारो, hit the like button and do leave a comment. Thank you.